हर दिवाली पे आपने गुजिया जरूर बनाई होगी। क्या आपने करंजी बनाई है? ये वाली खास मिठाई जरूर बनाएं, बहुत ही आसान है और जिसको भी आप खिलाएंगे वो रेसिपी जरूर पूछेगा, इस बात की गारंटी है। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। तो सबसे पहले हम करंजी का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। डो को खस्ता करने के लिए हम यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बड़े चम्मच सूजी डालनी होगी आपको। डो को खस्ता करने के लिए घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 बड़े चम्मच। ये रहा नाम भर का नमक, मतलब आधी चुटकी के आसपास। बस पानी मिलाने से पहले घी को इसके साथ में मिक्स कर लो। जब घी इसके साथ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब ही ये अच्छी खस्ता होंगी। डो को हमने घी के साथ में काफ़ी अच्छी तरह रब किया है और ये देखिए लड्डू बन जा रहे हैं। इस तरह से लड्डू बन रहे हैं, मतलब परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे जो डो बनेगा मीडियम सॉफ्ट बनेगा, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी हो गया है और एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी हुआ है, ये देखिए आप। अब सूजी डाली है, मैदा है, तो इसको आराम करना ज़रूरी है और इसको रेस्ट देंगे हम यहाँ पे लगभग 15 मिनट तक। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग के लिए लिया है सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी तरह से पॉपी सीड्स, मतलब कि खसखस के दाने हैं, आपको 2 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है इसका। बादाम यहाँ पे मैंने लगभग 10 से 12 लिए हैं, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये भूरा है या फिर तगार इसको कहा जाता है। ये पिसी हुई चीनी नहीं है। ये सूखा नारियल है, मैंने कद्दूकस किया हुआ है। आप इसकी जगह ये कोकोनट पाउडर मिलता है, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मार्केट में, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बारीक होता है थोड़ा सा। अगर इसको देखेंगे तो ये देखो, इसमें लच्छे लच्छे बड़े बड़े हैं। स्टफिंग के अंदर ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे एक लिया है पैन और सबसे पहले हम पॉपी सीड्स, मतलब कि खसखस के दाने यहाँ पे डाल रहे हैं। आँच मैंने बिल्कुल धीमी की हुई है। तो सबसे पहले इसको धीमी धीमी आँच पे हल्का सा भूनना है, मुश्किल से 30 सेकेंड या 45 सेकेंड। उसके बाद में बाकी की चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे लगभग 45 सेकेंड से 1 मिनट के बीच में हो गया है। अब डाल देता हूँ काजू और ये रहे बादाम और इसको भी भून लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। काजू बादाम दोनों डालने के बाद में हमने यहाँ पे लगभग 1 से 2 मिनट और भूना है और हल्का हल्का सा शेड चेंज होने लग गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं भूनना है। उससे पहले पहले ही हमको डालना है ये नारियल जो हमने घिस के रखा था वो। और जब नारियल को भूनने की बारी आती है तो एक बात का ध्यान रखना कि नारियल ज़्यादा नहीं भुनना चाहिए, हल्का सा इसको भूनना है। ये बहुत जल्दी जलने भी लग जाता है, इसकी खास आदत है ये। कोकोनट डालने के बाद में यहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 मिनट और भूना है लो फ्लेम पे। लेकिन ध्यान रखिए इसके लच्छे ब्राउन नहीं हो रहे हैं। ये जो चूरा चूरा सा था ना वो हल्का सा ब्राउन हुआ है, बाकी को मैंने ब्राउन करने की कोशिश भी नहीं करी है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देता हूँ। आपको कोकोनट की एक महक आने लग जाएगी हल्की हल्की सी, तो समझ लीजिए वहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को बंद करना है। लेकिन इसी में मत रखना, ये पैन गर्म है तो कोकोनट को जला देगा। आपको तुरंत इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे बर्तन में। तो ये लीजिए, ये हो गया दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र। अभी ये गर्म है, ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद में बाकी चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, तो बाकी की चीज़ें अब यहाँ पे मिला लेते हैं। सबसे पहले चीनी मिला रहा हूँ मैं, ये बूरा, ये आधा कप है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही मिलाना है। और अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे शुगर फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शुगर फ्री के लिए ये मिठाई बहुत ही बेस्ट है। आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है। अगर ये नहीं हो तो आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ले लें, इससे हल्का सा एक तीखापन आता है। 2 चुटकी जायफल, ज़्यादा नहीं, 2 चुटकी डालना है। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और एक ड्राई स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो गई हमारी। ये देखो, बढ़िया सी ड्राई स्टफिंग, मतलब कि अंदर से भी कुरकुरी रहेगी, बाहर से भी कुरकुरी रहेगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो जायफल और सफ़ेद मिर्च का पाउडर हमने डाला है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे एक खुशबूदार और क्रंची स्टफिंग रेडी हो गई है। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ये है चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर या फिर आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच घी का। हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं साठा, मतलब कि मराठी में इसको साठा कहा जाता है। इसकी एक लाइट टाइप की बनाई जाएगी जिसकी वजह से सारी परतें खुलेंगी नहीं। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ चावल के आटे से भी काम चल जाएगा। अब इसको मिक्स करना है और एक क्रीमी शेप देना है। थोड़ा सा घी कम लग रहा है, थोड़ा सा घी और ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे 1.5 चम्मच घी हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए यहाँ पे। थोड़ी देर में ये क्रीम जैसा बन जाएगा।
तो ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह बन गया है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना है इसके अंदर। गर्मियों में जल्दी हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा वक्त लगता है घी को पिघलने में। इसको लगभग 3 से 4 मिनट हम फेंटेंगे और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर ले आएंगे इसका। अगर आपका क्रीमी टेक्सचर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा घी और बढ़ा सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच में हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आ चुका है। तो अब क्या करना है, अब इसको भी कर देंगे साइड में। तो यहाँ पर डो को भी लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है। ये देखो आप, इसकी सॉफ्टनेस कितनी अच्छी हो गई। तो इसको 1 मिनट और थोड़ी सी नीड करना होगा, हल्का सा पहलवानी इसके साथ करनी होगी। 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छा सॉफ्ट कर लिया है इसको। तो इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए वरना बहुत दिक्कत आ जाती है इसको बनाने में। अब इसके पेड़े काट लेंगे। अब गोल गोल रोल बना लीजिए जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं, बस। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से इसको बेलना है। मैदे का इस्तेमाल कम से कम करना है, अगर ज़रूरत है तब करना है। अगर आपका डो गीला होगा तो मैदा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर डो परफेक्ट होगा तो मैदा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको बेल लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए बेल दिया मैंने, गोल गोल ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है। जो रोटी हम बेलते हैं उसे थोड़ा सा पतला रहेगा। बेल के इस तरह से आपको एक प्लेट में निकाल दो आप। इसी तरह से हम सारे बेल लेंगे। एक के ऊपर एक रखने से पहले हल्का सा मैदा डस्ट कर लीजिए जिससे आपस में चिपकेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा मैदा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बेल लिए हैं। अब बारी आती है इनको जोड़ने की। एक लगाना है इस तरह से, और ये जो हमने पेस्ट बनाया था साठा जिसको बोलते हैं, इसको इस तरह से या तो हाथों से लगाइए या स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश का इस्तेमाल मत करना। लगाना पूरी तरह से प्रॉपर है लेकिन कम कम, भर भर के मत लगा देना, पूरी तरह से कवर होना चाहिए। देखो आप, इसकी किनारियों का तो खास तौर से ध्यान रखें। लगाना प्रॉपर है, और ज़्यादा हो रहा है तो उसको निकाल भी दीजिए। ये देखो, दूसरी रोटी उठानी है और इसके ऊपर इस तरह से लगानी है और इसको दबाना है इस तरह से। फिर से वही काम, पेस्ट को लगाना है और इसी तरह से ये तीसरे नंबर की रोटी भी इस पर गई। इसी तरह से हमको सारी रोटियाँ इस पर डालनी है और बार बार इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है जिससे एयर पॉकेट ना बने, इसके अंदर हवा ना भरे। और ये प्रोसेस इसमें भी लगातार रहेगा। सारी रोटियां इसी तरह से हमको करनी है। तो यहाँ पे सारी रोटियां फोल्ड हो गई हैं। अब ये लास्ट की रोटी पे भी हमको ये लगाना है लेप। अब करना है इसको रोल। तो इस तरह से हमको रोल करना है। ये घुमाइए इसको, जितना घुमाएंगे उतनी बढ़िया लेयर बनेगी। मतलब हाथ आपका टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए रोल। खींचो इसको, थोड़ा सा खींच के फिर वापस, फिर खींचो, फिर इसको वापस रोल करो। ये हो गया। अब यहाँ पर एयर पॉकेट्स हैं इसके अंदर, तो इसकी एयर को निकालना होगा, हवा इसकी निकालनी होगी ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से इसकी एयर निकालिए पूरी और पूरा रोल कीजिए इसको जिससे आपस में चिपक जाए बिल्कुल, और फ्राई करते टाइम ये खुलेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरह से रोल हो गया है और अच्छी तरह से पैक हो गया है। अगर गर्मियों का टाइम है तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, अगर सर्दियों का टाइम है तो बाहर ही रख सकते हैं। कितनी देर? 10 मिनट। 10 मिनट का इसको रेस्ट देना है और ढक के इसको रख दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको निकाल देते हैं। अब कटिंग हमको करनी है इस हिसाब से कि जितनी बड़ी हमको करंजी बनानी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत काटना। तो ये देखिए लेयर आप यहीं पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, हल्के से हाथों से ये प्रेस किया, उसके बाद में इसको बेल दिया बस गोल गोल। अब स्टफिंग डालनी है बीचों बीच में। ये गई स्टफिंग। किनारियों पे स्टफिंग ना आए इस बात का ध्यान रखना वरना खुल जाता है किनारियों पे। ये बीचों बीच में डाल दी। अब जोड़ने के लिए पानी का या फिर दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हल्का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं। अब इसको करना है फोल्ड, और फोल्ड ऐसे करना है कि इसकी जो स्टफिंग है वो किनारियों पे ना आए, और इस तरह से उंगली से इसको दबा दीजिए जिससे कि इसकी फोल्डिंग खुलेगी नहीं। ये लो जी, सिंपल तरीका। और फोक से आप इस तरह से इसको डिज़ाइन भी दे सकते हो, और ऐसे दबाने से ये और अच्छी तरह से सेट हो जाता है। ये देखिए बढ़िया सा बन गया। अब इसको सारे एक साथ बना लीजिए। तो यहाँ पे पूरी करंजी रेडी हो गई। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं बबल्स कितनी तेज़ी से आ रहे हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहे ना, एकदम से ऊपर नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। ये हीट पे हमको डालना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। हो सके तो पूरी कढ़ाई को भर दीजिए
मैंने आपको पूरी कढ़ाई भरने के लिए क्यों कहा, ऐसा करने से क्या होगा, इसको जगह नहीं मिलती है। कम डालोगे तो क्या होगा, इधर से उधर घूमते रहेंगे, सडन से फिर फ्राई नहीं होते हैं। जहाँ आपकी मर्जी होगी वहाँ पे आप इनको घुमा सकते हो। टेम्परेचर का ध्यान रखना दोस्तों, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। अभी डालते इसको टर्न नहीं करना है, थोड़ी देर बाद टर्न करेंगे। अब इसको टर्न कर दीजिए एक एक करके। और यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्राउन कलर इस पर आ गया, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और इसको फ्राई होने में लगभग मुझको 7-8 मिनट लगे। अच्छा कलर आ गया ना, तो बस इसको निकाल लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना कि निकालते टाइम भी गैस की फ्लेम को कम नहीं करना है। अगर गैस की फ्लेम को आपने कम किया तो ये तेल को एब्जॉर्ब कर जाएंगी, इसलिए इसको गरम गरम तेल में ही निकालना है। तो बहुत अच्छा कलर आ चुका है इस पर, और इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा करने के लिए एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है और सीधे सीधे खड़े कर दिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर की तरफ से थोड़ा जो ऑयल होता है फंसा हुआ, वो स्ट्रेनर से निकल के सीधा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ठंडे भी अच्छी तरह से हो जाएंगे। और ये देखिए कितनी शानदार वाली खस्ता हो रही है कि, और ये करंगी बहुत ही बेहतरीन बनी है। देखिए चलो इसको तोड़ के दिखा, वाह ये देखिए बाहर से कितनी खस्ता है, बिखर रही है मेरे हाथों में। और अंदर से देखिए एक एक लेयर देखिए आप। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।